बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है वीडियो। देखिए, पहला है हमारा रिजु कोण की माप। रिजु कोण की माप कितनी होती है बेटा? 180। ठीक है। उसके बाद है आयत है एक। आयत क्या है? चतुर्भुज। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 से हम क्या कहते हैं? वर्ग चिन्ह। ठोस आकृति किसका उदाहरण है? बेलन। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4a²। ठीक है। नेक्स्ट है रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? 1। नेक्स्ट -5, 2 की एक्स अक्ष से दूरी। किससे दूरी पूछा है? एक्स अक्ष से। तो एक्स अक्ष और जब क्या आ जाए? से आ जाए तो चेंज हो जाता है, मतलब कि 2 हो जाएगी इसकी। ठीक है। वाई अक्ष से बोलता तो क्या हो जाती? -5। लेकिन अभी क्या पूछा है? एक्स अक्ष से, तो क्या हो जाएगी बेटा? 2। अगर बोलता है इसमें भुज और कोटि बताइए, तो आगे वाला भुज होता है, मतलब -5 क्या हो जाएगा? भुज, और 2 क्या हो जाएगा? कोटि। क्लियर? इसी में एक और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अगर बोलता है एक्स अक्ष पर कौन सा बिंदु स्थित है, तब आ जाता -5। तीनों टॉपिक मैंने इस वीडियो में और इस एक टॉपिक में आपको समझा दिए। क्लियर? नेक्स्ट देखो, पूर्ण कोण का मान कितना होता है? 360। कई बार होता है वो बोल देगा पूर्ण कोण की माप, तब भी 360 ही होगा। ओके। दो कोण जिनका योग 180 होता है, कौन से कोण कहलाते हैं बेटा? संपूरक। 180 मतलब संपूरक। क्लियर? अगर 90 डिग्री हो जाता, दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है, तब आ जाता पूरक कोण। कौन सा कोण? पूरक। क्लियर? चलिए, 3 असंरेख बिंदु से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? 1। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि मान लीजिए ये 3 क्या है? बिंदु है ना? नहीं सॉरी, गलत हो गया। असंरेख बिंदु से ना, ओके, 1 2 3, ये 3 असंरेख बिंदु हो गए। इनसे आप केवल और केवल कितने वृत्त खींच सकते हो? 1। नेक्स्ट देखिए, AQ + BQ + CQ बराबर कितना होगा? 3ABC। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको याद ही करना है। y = 3x + 5 कितने हल है इसके? तो इसका हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल। y बराबर है किस अक्ष के समांतर होगा? तो x अक्ष के। क्लियर? अगर x बराबर a आ जाता तो y अक्ष के समांतर होता। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर, किस पर? समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। नेक्स्ट देखिए, सभी समकोण एक दूसरे के क्या होते बेटा? लंब। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, वृत्त का परिमाप या वृत्त की परिमाप क्या कहलाता है? परिधि। वृत्त का परिमाप परिधि। घनाभ का आयतन होता है L × B × H। सर्वांग समता की परिभाषा आ जाए तब हम बोलेंगे जब एक आकृति दूसरी आकृति को पूरी तरह ढक लेती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं अपन? सर्वांग समता। नेक्स्ट, P ऑफ x 2x + 5 का शून्यांक बताना है। तो ये अपन बहुत बार क्लास में कर भी चुके हैं, तो देख लीजिए आप। शून्यांक बोल रहा है मतलब हम इसको किसके बराबर रखेंगे? 0 के। प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो 2x बराबर -5, तो x की वैल्यू आ जाएगी -5/2। क्लियर? सॉल्व करके नहीं बताना है, पर मैंने आपको बता दिया। a की पावर 0 का मान कितना हो जाएगा? 1। 2π एक कौन सी संख्या है? तो वो है हमारी अपरिमेय। 4x + 3x² + 5x में x² का गुणांक, तो देखो x² का गुणांक बोल रहा है बेटा, तो x² को देखो, तो x² के साथ क्या है? 3, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा? 3। x अक्ष पर बिंदु, कुछ बिंदु लिखे रहेंगे आपके पास, जैसे कि 2, 0, 1, 0, 3, 0। x अक्ष पे बोल रहा है तो मतलब x तो रहेगा, y क्या हो जाएगा? 0, तो इसका क्या हो जाएगा? 1, 0। 7 to 9 की पावर 1/3, तो आंसर इसका 9 आएगा। घराम में फलक कितने होते हैं? 6। मूल बिंदु के निर्देशांक आप सबको बहुत अच्छे से याद है, 0, 0। अर्थ परिमाप का सूत्र होता है a + b + c/2। फिर है 4, -5 किस चतुर्थांश में है ये स्थित? तो प्रथम। याद है आपको, प्रथम चतुर्थांश में होता है प्लस, द्वितीय में माइनस, तृतीय में माइनस और चतुर्थ में +। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है हमारा
क्या था, हाँ 3,2 वाई अक्ष से दूरी। अब वाई अक्ष से बोल रहा है तो एक्स वाला आंसर हो जाएगा मतलब 3। 3 भुजाओं की बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 100 की पावर 1/2 की होल पावर 2 है, 2 से 2 कैंसल, तो आंसर क्या आ गया 100। नेक्स्ट, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद। सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण क्या कहलाता है बच्चों, बहुलक, है ना, जो सबसे बार आता है, ज्यादा बार बार आता रहता है, उसे हम कहते हैं बहुलक। चतुर्भुज के 4 कोणों का योग कितना होगा, 360। त्रिभुज के 3 कोणों का योग अगर बोलता तो वो अलग होता। क्लियर। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन अभी सिलेबस से हट गया है बट मैंने फिर भी इसको लिख दिया है, कुछ कह नहीं सकते, आ जाए तो 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। 2x बराबर 12 है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की, तो 2 से कैंसिल, 2 6 12। वृत्त का केंद्र वृत्त के कहाँ होता है, अभ्यंतर में, मतलब अंदर होता है ना। ये मान लीजिए वृत्त है और उसका केंद्र कहाँ होगा, वृत्त के अंदर होगा, उसे अभ्यंतर कहेंगे। सामान्यतः चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणित ऊंचाई। त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले कितने त्रिभुज में विभाजित करती है, 2। 64 की पावर 1/2, तो आंसर क्या आ जाएगा 8। गोले का आयतन याद है 4/3 पाई आर क्यूब। प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य अगर देखें तो आ जाएगा 5। इसमें आपको कोटि बताना है तो कोटि हो जाएगा -6। आगे देखते हैं, यूक्लिड्स की एक अभिधारणा, मतलब यूक्लिड्स की केवल और केवल एक अभिधारणा लिखनी है आपको, ठीक है। तो एक बिंदु से अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, ये यूक्लिड्स की प्रथम अभिधारणा थी बेटा। क्या थी, एक बिंदु से अन्य बिंदु तक केवल और केवल एक सीधी रेखा खींची जा सकती। समान भुजाओं वाले 2 वर्ग क्या कहलाते हैं, सर्वांग। 2 वृत्त सदैव क्या होते हैं, समरूप। ए बहुपद पी ऑफ एक्स का एक शून्यांक क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए बराबर 0। एक वर्ग एक आयत है और एक समचतुर्भुज भी है। x² + 2x + y² किसका फॉर्मूला है, x + y का होल स्क्वायर। यूक्लिड्स कौन से देश के वासी थे, तो वो थे आपके यूनान के। त्रिभुज के 3 अंतःकोणों का योग 180। अगर y बराबर 0 है तो किस अक्ष का समीकरण होगा, x अक्ष का। अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु, और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान कितना होगा, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट देखिए, 1/7 दशमलव रूप है किसका, 0.142 का। द्विघात बहुपद का उदाहरण होता है बेटा ax² + bx + c। घन का आयतन a³। 2 भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखा खींची जा सकती है, केवल और केवल एक। प्रथम 5 विषम, ये भी मैंने आपको बताया था, माध्य कितना होगा 5। विषम संख्याएं होती है हमारी 1 3 5 7 9, प्रथम 5। क्लियर। और जो बीच वाला होगा वही इसका माध्य कहलाएगा। 3x² + 5 क्या है, द्विघात बहुपद। यदि घन की भुजा a है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, तो वो होगा हमारा 6a²। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r²। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास। 3x + 5 क्या है, रेखिक बहुपद, क्योंकि देखो यहाँ पे स्क्वायर में कुछ नहीं है ना, तो रेखिक बहुपद कहलाएगा। एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या हमेशा कौन सी संख्या कहलाती है, अपरिमेय। 3 + √3 3 - √3 आंसर कैसे आएगा इसका, 6। बता देती हूँ मैं, 3 का 3 में गुणा करो 9 आ गया, प्लस माइनस माइनस √3 कितना हो जाएगा 3, 9 में से 3 गए तो 6। सूत्र बन रहा है आपका a² - b² का। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, बहुपद नहीं है, कुछ बहुपद दिए रहेंगे, आपको बताना है कौन सा बहुपद नहीं है, तो अपॉन वाला बहुपद नहीं होगा। ये आपको समीकरण दिया है, एक बहुपद दिया हुआ है, इसमें आपसे पूछा है इसकी घात क्या होगी, तो जो अधिकतम घात है वही घात होगी। तो क्या है देखो, सबसे पहले 3x की पावर 4, यही सबसे ज़्यादा है ना बेटा, तो क्या आ जाएगा इसका 4। √5 दशमलव प्रसार है किसका, अशांत अनावृत्ति। y बराबर 3x + 5 का क्या आएगा आंसर, अपरिमित रूप से अनेकहल है। आयत, इसको देख लीजिए आप, ये मोस्ट रिपीटेड है। आयत क्या है, सतत वर्ग अंतरालों के लिए दंडालेख। अगर x बराबर a रहेगा तो कौन से अक्ष के समांतर रहेगा, y अक्ष के।
वह रेखा है जो एक ही रेखा के समांतर होती है। कौन सी रेखा कहलाती है? समांतर रेखा। देखो इसमें समांतर आ गया तो ऐसे भी कर सकते हो, समांतर हो गया। एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर। 90 डिग्री अंश बराबर किसके होता है? समकोण के। 60 डिग्री के पूरक कोण का संपूरक कोण क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? 180 में से, क्योंकि संपूरक बोल रहा है तो संपूरक कितना होता है? 180 में से 60 गए तो कितने बचे? 120। होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।